यंग मिस्ट्रेस, ये रहा पिछले महीने का हिसाब किताब, आप इसे चेक कर लीजिए। मैं समझ गई, मैं इसे बाद में चेक कर लूंगी। ठीक, चलता हूँ। बैठ जाइए प्लीज। तुम दोनों बाहर जाओ और कोई भी अंदर ना आए। ठीक है, चलो आ जाओ। आप लिन परिवार में अच्छा घुल मिल गई हैं। मैडम आप पर विश्वास करती हैं, इतना ज्यादा कि आपको अकेले बाहर जाने देती हैं। ओह नहीं, अभी तक तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर मैं मैडम को अच्छे से खुश नहीं करती तो आपसे कैसी मुलाकात होती? और मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था जब इतने सारे हत्या के कई सारे मामले सुने। मुझे मालूम है आप सबसे विश्वास पात्र हैं। लीजिए, ये पीजिए। आगे बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं हमेशा ही ली की ओर पर ध्यान रखती हूँ और वो अक्सर मैडम के कमरे में आती जाती रहती है। वो बहुत मेहनती है। कहीं वो हमसे छुटकारा पाकर अकेले ऐश तो नहीं करना चाहती है ना? चिंता की कोई बात नहीं है, उसे केवल लिन क्विंग लैन में दिलचस्पी है। लगता है तुम भी उस मूर्ख के प्यार में पूरी तरह से पड़ गई हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ एक आलीशान जीवन जिसमें यंग मिस्ट्रेस के रूप में मैं अपनी जिंदगी बिताऊं। हाँ, लेकिन अफसोस की बात है, जब से मेरी शादी हुई है लीकी और हमेशा मेरे खिलाफ ही रहती है। वो तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं बच गई, नहीं तो उसके दिए जहर से मर जाती मैं। इसलिए तो मुझे फिक्र हो रही है, कहीं वो लीकी और लिन क्विंग लैन से शादी तो नहीं कर लेगी और शादी के बाद हम दोनों को अपना दुश्मन बना लेगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है, बताइए? आप हमारे बीच में रोड़ा बन रही हैं। नहीं, मैं क्यों रोड़ा बनूंगी? अच्छा, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैंने जो कुछ भी कहा वो भूल जाइए। वो ईमानदार हैं और मेरी बातों पर भरोसा करती हैं। मैं उन्हें जो बोलूंगा वो वही करेंगी। अगर मैं भी वही करूं जो आप मुझे कहेंगे तो इतनी ईमानदारी काफी होगी ना? बढ़िया। शरद ऋतु महोत्सव अब आने वाला है। हमेशा की तरह मैडम लिन क्विंग लैन और उसकी बहन को त्योहार के बाद मंदिर में प्रार्थना करने ले जाती है। तब क्विंग लैन को वहां पर रोकने के लिए कोई बहाना ढूंढना। उसके बाद तुम ठीक है, इसके आगे मैं संभाल लूंगी। नमस्ते लॉर्ड। वो कौन और किसके पीछे था? वो जाओ ज़ेरोई के लोग लिन क्विंगलान के पीछे थे। हमें पता नहीं क्यों, और तो और लिन क्विंगलान लड़ाई में मार्शल आर्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है। शायद लिन क्विंगलान हमेशा मूर्ख बनने का नाटक करता रहता है, या शायद शेन मैंगजून में कुछ है। ओह, मुझे उम्मीद नहीं थी लिन क्विंग लैन इतना ताकतवर होगा। मैंने उसे कम आंका। लिन परिवार के अंदर जाने की क्या रणनीति है? इसकी तैयारी चल रही है। बढ़िया।
ऐसा लगता है दोनों का खेल खत्म हो गया है। उनके बीच में जाना हमारे लिए अच्छा रहेगा। अच्छा सुनो डार्लिंग, ये खाओ ना। और खाओ। थैंक यू। इसे खाओ ना दादी। ये काफी टेस्टी है। ये काफी मजेदार है। मैडम, साथ में थोड़ी वाइन लेंगी? तुम खाओ पहले। हाँ ये खाओ। ठीक है। क्योर, वाह, आज ऑटम फेस्टिवल है तो इसलिए यहाँ के सदस्यों के लिए आज कोई नियम लागू नहीं होता। प्लीज बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। हे, खाओ ना। यंग मास्टर, इतनी सीट से तबीयत खराब हो जाएगी। मैं आपको मूंगफली खिलाती हूँ। खाइए। क्योर पेट भर चुका है। डार्लिंग, ज्यादा मूंगफली खाना अच्छा नहीं होता। तुम इसे खाकर देखो। चलो खाओ, खाकर देखो। खाओ चुपचाप। अच्छा लगा ना? काफी ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच डार्लिंग। You're welcome, darling. डार्लिंग इसे खा लो। ये लो। मुझे नहीं खाना। वरना मैं इसे खा लूंगा। मैडम, यंग मास्टर, आज मिड ऑटम फेस्टिवल है। मैं आपको सच्चे दिल से कुछ बताना चाहती हूँ। मैं बहुत छोटे घर में पैदा हुई थी। एक दिन कुछ लोग मुझे धमका रहे थे और यंग मास्टर ने बचा लिया। उसके बाद वो मुझे अपने घर ले आए। तब से मैडम ने ही मेरी देखभाल की है। उन्हीं की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। इसीलिए सारा जीवन मैं यंग मास्टर और यंग मिस्ट्रेस की सेवा करती रहूंगी, हमेशा की तरह। वाह, मुझे खुशी है कि तुम एहसान की कीमत समझती हो। तुम काफी ईमानदार हो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ और मेरी सेहत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसीलिए हमारे इस लिन परिवार को नए और युवा बच्चों की जरूरत है। मैंगजुन, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्योर क्विंगलैंड की दूसरी पत्नी बन सकती है कि नहीं? दादी, मैंगजुन, मैं जानती हूँ तुम इस बात से नाखुश हो, लेकिन ये चीज बाद में तो होने ही वाली थी। मैंने तो पहले भी तुमसे ये कहा था कि लिन परिवार की बड़ी बहू होने के नाते तुम्हें सहनशील और दयावान होना पड़ेगा। ये सब वंशज के लिए है। लिन परिवार को वंशज की जरूरत है। मैं भी क्विंगलैंड के लिए यही सोच रही थी। क्विंगलैंड, अब तुम्हें भी क्योर को दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। 落下了几道阳，心停住